नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी हजारीबाग की, जहां उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने टाटी झरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां 6 दिवसीय शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर भव्य जल यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर हजारीबाग से, जहां जोन के आईजी अंजनी कुमार झा ने चतरा जिले का दौरा कर कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, नक्सल गतिविधियों और नशा कारोबार की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। आईजी ने बताया कि टीपीसी व जेजेएमपी जैसे संगठनों के नाम पर हुई लूट की घटनाओं में कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी की तलाश अभी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं और शेष बचे लोगों को सरकार की सरेंडर नीति का लाभ लेकर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। नशा कारोबार पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने अवैध अफीम व अन्य मादक पदार्थों की जब्ती और पोस्ते की खेती के खिलाफ चल रहे अभियानों की भी सराहना की और स्पष्ट किया कि अपराध व नशे पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नारकोटिक्स को लेकर चतरा पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसी की समीक्षा करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। जैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के नाम पर, टीपीसी के नाम पर, जेजेएमपी के नाम पर या कोई और गैंग के नाम पर कुछ एक घटनाएं हुई है। उन घटनाओं में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और जो केसेस हुए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है, जो अभी भी फ़रार चल रहे हैं उनको क्या गिरफ़्तार कैसे किया जाना है और ये पूरा का पूरा जो गैंग के मेंबर्स हैं उन पे कैसे नकेल कसी जाए, इसी को लेकर बेसिक समीक्षा की गई। साथ ही नारकोटिक्स वाले फ्रंट पे भी, चूँकि समय समय पे यहाँ पर अफ़ीम को लेकर यहाँ पे पहले खेती भी हुई थी, इसको बहुत बड़े लेवल पे नष्ट भी किया गया था और अभी पिछले कुछ दिनों में सीज़र भी काफ़ी हुए हैं। तो उस पर भी यही फोकस है कि जो भी लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं उन सब के अलावा बाकी भी जो कहीं ना कहीं इस नेटवर्क में शामिल हैं, किसी दूसरे स्टेट से रह के यहाँ पे फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इसी सब बातों को लेकर सभी पुलिस ऑफिसर जो चतरा ज़िले के हैं उनके साथ समीक्षा आज किया गया। सर, 2026 मार्च डेडलाइन था नक्सली समापन का केंद्र सरकार की ओर से। पुलिस की नज़र में सर चतरा में अभी और कितने नक्सली हैं जो एक्टिव हैं, बड़े नक्सली? देखिए, माओवाद को लेके जो 31 मार्च का यहाँ पर डेडलाइन था, तो आप लोग जान रहे होंगे कि पिछले कई लंबे समय से यहाँ पर तो चतरा में कोई भी माओवादी के नाम पर तो कोई घटना घटी नहीं है। तो इसलिए एक्टिविटी तो पूर्णतः उनका कंट्रोल में है, इस ज़िले में भी और इन जनरल भी। कुछ नक्सली अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको क्या संदेश? छिपे हुए हैं अपने किसी तरीके से, जो पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है उसमें उससे भाग रहे हैं और घटना तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ एक ऐसे हैं तो जो हम लोग का यही एफर्ट रहता है कि हम लोग उनको गिरफ्तार कर लें और साथ में झारखंड सरकार का काफ़ी अट्रैक्टिव एक सरेंडर पॉलिसी भी है, तो उसके तहत भी हम लोग चाहेंगे कि जो बचे खुचे हैं वो जल्द से जल्द अपना सरेंडर करें पुलिस के सामने। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बुधवार को टाटी झरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति और टीकाकरण व्यवस्था की जांच भी की, जहां कोड़ाइया गांव के एक केंद्र में पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज उपस्थिति वास्तविक से अधिक पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते और संबंधित महिला पर्यवेक्षिका ने स्पष्ट तलब किया। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में झरपो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी सामने आने पर उन्होंने शीघ्र प्रतिनियुक्ति का आश्वासन भी दिया। पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने नीरवीर व्हाट्सएप चैट बॉट पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर गर्मी में चापा नलों की मरम्मत और सुदूर क्षेत्रों में नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही धान अधिप्राप्ति, फसल बीमा, राशन वितरण, म्यूटेशन और प्रमाण पत्र निर्गमन प्रक्रियाओं की भी जांच की गई तथा सभी कार्यों में पारदर्शिता और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली के सुगांव माई स्थान पर 6 दिवसीय शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर भव्य जल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आपको बता दें, जल यात्रा यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए मनियारी मन पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान से जल भरी की पुनः और पुनः यज्ञ स्थल लौटकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापना की गई। पूरे मार्ग में जय शिव के नारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजन समिति के अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने बताया कि ये 6 दिवसीय महायज्ञ गुरुवार से शुरू होकर सोमवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा, जिसे लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।